पालन करो, पालन करो। नहीं किसी से भीख मांगते। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अभिषेक वर्मा, आप देख रहे हैं गुरुजी टीवी। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शतक की जिस पर ना कोई ताली बज रही है और ना ही कोई जश्न हो रहा है, बल्कि यह शतक व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है। छत्तीसगढ़ डीएड अभ्यर्थी का आमरण अनशन आज 112 दिन प्रवेश कर चुकी है। जी हाँ, 112 दिन यानी 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। एक लंबा संघर्ष। हम सबने देखा है, जब क्रिकेट के मैदान पर कोई खिलाड़ी शतक बनाता है तो पूरे देश खुशी से झूम उठता है और तालियां बजती है। सोशल मीडिया पर बधाई की बाढ़ लग जाती है और खूब बधाई आती है और उस खिलाड़ी को हीरो भी बना दिया जाता है। लेकिन जरा ठहरिए, आज उसी शतक को दूसरी नजर से हम देखते हैं। यदि देखें तो यहाँ भी एक शतक है। यहाँ संघर्ष का शतक है, इंतजार का शतक है और उम्मीद और दर्द का शतक है। यहाँ ना तालियां हैं और ना ही जश्न है। यहाँ तो बस भूख, प्यास, थकान और एक अनसुनी पुकार। आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल पूरे देश भर में भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहा है। जब संविधान, अधिकार और न्याय की बातें हो रही है और उसी दिन हाथों में संविधान की पुस्तक लेकर निकले इन डीएलएड के अभ्यर्थियों को रास्ते में रोक दिया जाता है। सवाल ये है, क्या संविधान सिर्फ किताबों में ही अच्छा लगता है? क्या उसके अधिकार सिर्फ भाषणों तक ही सीमित है? ये अभ्यर्थी कोई गैर कानूनी मांग नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ 2300 सहायक शिक्षक पदों पर अपनी वैध नियुक्ति चाहते हैं। तो फिर आखिर क्यों 112 दिन बीत जाने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है? सरकार से सीधा सवाल है, जब क्रिकेट का शतक आपको जश्न मनाने पर मजबूर कर देता है तो क्या 100 दिन से ज्यादा का ये संघर्ष आपको झकझोरता नहीं है? क्या 112 दिन आपकी जिम्मेदारी का आईना नहीं है? ये युवा कोई विरोधी नहीं है, ये इसी देश का भविष्य है। वे भविष्य हैं जो आज सड़कों पर बैठा है, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। संवेदनशीलता ही किसी सरकार की असली पहचान होती है और जब वही सरकार अपनी संवेदनशीलता को खो देती है तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है। आज जरूरत है इन आवाजों को दबाने की नहीं, बल्कि इन्हें सुनने की। आज जरूरत है बैरिकेड लगाने की नहीं, बल्कि भरोसा देने की, क्योंकि हर गुजरता दिन इन अभ्यर्थियों के सपने को थोड़ा और तोड़ रहा है। और अंत में बस इतना ही, ये 112 दिन सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये 112 दिन सिर्फ संख्या नहीं है, ये 112 सवाल है जो सरकार से जवाब मांग रहे हैं। अब फैसला सरकार को करना है, क्या ये संघर्ष का शतक यूं ही बढ़ता रहेगा या फिर इसे न्याय और संवेदनशीलता के साथ यहीं पर रोका जाएगा? क्योंकि ये मांग जो है लंबे समय से चल रहा है और लंबे समय से चलने के बाद भी सरकार इन लोगों की मांगों पर जो है मुहर नहीं लगा रही है। और मांग सिर्फ इतना है, ये अपने से मांग नहीं कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश का जो कॉपी आया है जिसमें इन लोग लगाए थे और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन लोगों को नियुक्त दे दिया गया है, जिसकी इन लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन वाह सरकार, शायद सरकार अभी नींद में सो रही है, या सरकार के कानों में रुई चली गई है, या सरकार के आंखों में पट्टी बंधी हुई है, जिसके कारण ये डीएड के अभ्यर्थी आज 112 दिन तक लगातार अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं। लेकिन फिर भी सरकार उनकी मांगों पर मुहर नहीं लगा रही है। अब देखना ये होगा, ये 112 दिन का जो अभी तक हो गया है वो 112 दिन में ही सिमट जाएगा या 112 दिन से और लंबा इन लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इन लोगों की मांगों को सरकार पूरा करती है या नहीं। और आगे आप वीडियो में देखेंगे कि डीएड के अभ्यर्थी और क्या कुछ बता रहे हैं, अपनी दुख भरी कहानियों को उन लोग व्यक्त कर रहे हैं कि कैसा उन लोगों का वहां जिंदगी चल रहा है और सरकार से उन लोगों का क्या मांग है। आगे आप वीडियो में देखेंगे। हक और अधिकार की लड़ाई के लिए पिछले 112 दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मैंने सुना था बचपन में कि कानून अंधा होता है, लेकिन यहाँ पर जब मैं डीएड करके आया
और जब नियुक्ति देने की बारी आई तब समझ में आया कि कानून अंधा नहीं होता, सरकार ही ये पूरा अंधी बहरी गूंगी बने हुए हैं। इसी कारण आज हम 112 दिनों के आंदोलन के बाद भी आज हमारी सरकार निष्क्रिय रूप से बैठी हुई है। सरकार की, हमारे जो शिक्षा विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही होने के बाद भी हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, ना उन्हें ये बोल पा रहे हैं कि इनके जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे। पता नहीं शिक्षा मंत्री जी शिक्षा विभाग के मंत्री हैं कि अन्य विभाग के मंत्री हैं। अन्य विभागों पे ही उनका ज़्यादा ध्यान रहता है और शिक्षा विभाग पे कोई ध्यान नहीं, ताकि हम जिस वजह से हम लोग यहाँ पे नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं, जबकि हमारी मांगे जायज़ हैं। अगर आप आम का पेड़ काटेंगे तो आम का पेड़ ही लगाएंगे ना कि पपीता पेड़ लगाएंगे। इसी तरह बीएड वालों को बाहर किया गया तो उनके जगह पे डीएड वालों को नियुक्ति देना है, लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री को पता नहीं क्या हो गया है, इसके बारे में कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी से निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी हम 2300 डीएड पीड़ित अभ्यर्थी हैं, उनके जल्दी से जल्दी नियुक्ति दिए जाए। भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। आज इस जयंती को सभी हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। उन्होंने सभी को समाज में समानता और न्याय का अधिकार दिया है। वो संविधान निर्माता हैं, तो उन्होंने जो समानता और न्याय का अधिकार दिया है, तो क्या न्याय सिर्फ किताबों में ही दिखाई देंगी? ज़मीनी स्तर में कब न्याय दिखाई देगा? आज हम बीएड अभ्यर्थियों को यहाँ धरना में बैठे हुए 112 दिन हो गया है, तो हमारे लिए न्याय व्यवस्था अभी तक हमें न्याय दिखाई ही नहीं दे रहा है। सरकार अभी तक हमारे लिए कोई संवेदनशील सकारात्मक निर्णय नहीं ले पाई है। तो हमारी सिर्फ एक मांग है कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति मिले। हम यहाँ पर उन्हीं के राह पे चल के आज अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। तो हाथ जोड़ के बस इतना ही निवेदन करते हैं कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे और संविधान का जो नियम है उसकी रक्षा करें। है आज भीमराव अंबेडकर जी उनकी जन्म जयंती के दिन डीएड अभ्यर्थी 2300 पद पर हम नियुक्ति की मांग कर रहा हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा आदिवासी की है। मैं भी आदिवासी हूँ, जिसमें खेती करते हैं, तेंदू चार महुआ तोड़ने वाले हैं। लेकिन आज हम लोग तेंदू चार महुआ तोड़ने वाले और खेती करते करते हम लोग पढ़ाई किए, ग्रेजुएट किए, पोस्ट ग्रेजुएट किए, डीएड किए, टेट पास किए, अपने आप को योग्य बनाया, लेकिन फिर भी ये सरकार आज संविधान का उल्लंघन कर रहा है, न्यायपालिका का पालन नहीं कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से हम जीत चुके हैं, फिर भी हम लोग को नियुक्ति नहीं दे रहा है। करीब मैं बार बार आग्रह विनती कर रहा हूँ मुख्यमंत्री, जैसे एक आदिवासी बच्चों, कम से आदिवासी हैं तो आदिवासी के बच्चों का भी तो ख्याल रखें। लेकिन अगर आदिवासी होते हैं पूरे हमारे, जो मैं भी रायगढ़ ज़िले से हूँ, रायगढ़ ज़िले में बहुत, आप भी हमारे क्षेत्र के सांसद थे, आप देखे हैं हमारे क्षेत्र में किस तरह से गरीबी परिस्थिति है। आप जानकर भी अनजान बन रहे हैं। मैं बार बार आग्रह करता हूँ कि आज भीमराव अंबेडकर जयंती के इस दिवस के दिन हम डीएड अभ्यर्थियों को 2300 पद पर जल्द से जल्द नियुक्ति दे और हमें न्याय दे, संविधान का पालन करें। संविधान लिखने का समय भी बहुत लगा, तो हमारे अम्बेडकर जी ने अन्य देशों के संविधान के स्वरूप में हमारे भी देश में एक संविधान बनाया और हमें पूरी तरह से कहे आर्टिकल 14 समानता के अधिकार के रूप में हम आर्टिकल 14 के दिया, जो हमारे सभी को समानता का अधिकार दिया गया है। तो अम्बेडकर जी हमें समानता का तो अधिकार दिया है, लेकिन हमें भी अभी तक समानता का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। आज लगभग हम 2023 से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस सभी जगह से केस जीत कर आ गए हैं, लेकिन आज 3 साल हो गए हैं। कहाँ है वो समानता का अधिकार जिसने हमें अधिकार दिया है, वो अभी तक नहीं मिला है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी, आप हमारे इस मांग को जो
संविधान के रूप में दिया है समानता का अधिकार, तो चाहे छोटे वर्ग के हो या फिर बड़े वर्ग के हो, तो दोनों के लिए आप समानता का अधिकार रखिए। और हमारे जो मांग है 2300 पदों पर सहायक शिक्षक पर नियुक्ति के लिए जो हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने दिया है, वह हमें प्रदान करने की कृपा करें। इतना ही कहना चाहता हूँ। इससे ज़्यादा अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है, हम एक जो केस जीत कर आए हैं उसी के आधार पर हम अपना नियुक्ति लेना चाहते हैं। आज हम बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्म दिवस पर आज हमारे विश्व के प्रसिद्ध एवं भारत के संविधान के रचयिता जो सभी को जीवन जीने का अधिकार दिया है, हमें हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ने का अधिकार दिया है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कलम से सिखाया है कि आप शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये हमें सिखाया है और हम उसके विचारों पर चलते हैं। लेकिन सरकार हमें निश्चित ही हथियार उठाने पर मजबूर कर रहा है, ऐसा लगता है, क्योंकि जब भी कोई युवा पीड़ित हो जाता है और हमारे पास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश रहते हुए भी हम दर भटक रहे हैं, जब युवा ऐसे भटकते हैं तो निश्चित है हथियार उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। और इसीलिए बस्तर सरगुजा संभाग में युवा साथी ही हथियार उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और हम लोग न्यायालय के सम्मान में डीएड अभ्यर्थी पूरे मैदान पर 112 दिनों से लड़ रहे हैं अपने हक और अधिकार के लिए। और हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें अपना अधिकार नहीं मिल जाता जो बाबा साहब ने हमारे लिए लिखा है, सबके लिए लिखा है, जो समानता का अधिकार दिया है। हम शिक्षित तो हो गए लेकिन हम अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़ पाए, तो हमारी ये युवा अवस्था हमें शर्मिंदगी महसूस होगा कि हम योग्य रहते हुए भी अपने हक और अधिकार के लिए नहीं लड़ पाए। और यही सिखाया है बाबा साहब ने कि उठो जागो और अपने अधिकार के लिए लड़ो। और बाबा साहब ने ये भी कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और हम शिक्षा ग्रहण किए हैं और अपने हक अधिकार के लिए लड़ना जानते हैं। हम हाई कोर्ट से भी लड़े, सुप्रीम कोर्ट से भी लड़े और वहाँ से भी विजय प्राप्त करने के बाद यहाँ तूता धरना स्थल पर भी 112 दिनों से हम लड़ाई करते आ रहे हैं और धरना स्थल पर हमारा आंदोलन चलते आ रहा है। और हमारे बहुत से भी साथियों का निरंतर तबीयत खराब होते गया, फिर भी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और निरंतर बैठे रहेंगे जब तक हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। और हम ये अधिकार लेके रहेंगे। नौकरी ये सिर्फ नौकरी नहीं है, ये हमारी आत्मसम्मान की बात है। हमारे अधिकार